हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग सेशन को कर रहे हैं स्टार्ट। सो 1, 2, 3 और 4 तारीख के स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर्स भी होंगे, प्रॉपर करंट अफेयर्स भी होंगे, प्लस एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। तो अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हम ये वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देते हैं क्लास के बाद। तो चलिए, तो इस प्रकार से हिंदी में पहले करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको जो है वो दिखाई देगी, फिर इंग्लिश में करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको दिखाई देगी। ये एमसीक्यू है, वन लाइनर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर से। मेटा, आपको ऑलरेडी पता है कि फेसबुक का है, राइट? मेटा, तो इसने जो है वो अनाउंस किया है एक न्यू मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम, एक एमआर प्रोग्राम इंडिया के अंदर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एमआर प्रोग्राम इंडिया के अंदर किसने लॉन्च किया? तो ये मेटा ने, फेसबुक का है ना, जिसके अंदर बताया जा रहा है ग्रांट्स यानी कि अनुदान जो है वो 2.5 लाख यूएस डॉलर का हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि 2.5 लाख यूएस डॉलर का अनुदान ग्रांट जो है ये प्रोवाइड कराएगा हमारी कंट्री के स्टार्टअप्स को, डेवलपर्स को, जो कि एप्लीकेशन बनाते हैं और जिनको एक्सपीरियंस है। और इस फंड की, इस 2.5 लाख यूएस डॉलर की मदद से हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन जो है वो बूस्ट होगा, यानी कि नई नई चीजें जो है वो बनाई जाएंगी और एक्सआर टेक्नोलॉजी पर जो है वो काम किया रहेगा। यानी कि वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है, उस पर काम किया जाएगा। और मेटा जो है वो बेसिकली एक्सआर इकोसिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है, तैयार कर रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मेटावर्स वर्जन का ही एक पार्ट है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्चुअल एक्सपीरियंसेस को और भी टेंजिबल और एक्सेसिबल बनाना, राइट? मतलब कि जो भी चीज आप वर्चुअली देखते हो, जैसा भी रिसेंटली मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए गया था, तो वहां पर एक वीआर टेक्नोलॉजी का एक सेंटर है। मतलब वहां पर उसी, मतलब जो कैंपस है पूरा का पूरा, जो महाकाल नगरी जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर एक जगह है जहां पर आप जाकर आराम से बैठ सकते हैं। आपको हेडफोन लगाया जाएगा, आपको वीआर का जो ग्लास है वो पहनाया जाएगा, वर्चुअल रियलिटी का। और आप बकायदा जो है वो सुबह सुबह जो भस्म आरती होती है वो कर सकते हैं, और आपको काफी कुछ जानकारी जो है वो मिलेगी। मात्र 150 रुपए उसकी टिकट है, 9 1 मिनट का प्रोग्राम। और वहीं पर ही ओमकारेश्वर के भी इसी प्रकार से दर्शन वो करा देते हैं। जैसे होता है ना कि अब देखो, आप मंदिर जाते हो दर्शन करने के लिए, तो अब इतनी सिनेरियो रहता है कि फटाक से 1 सेकंड में तो आपको भगा दिया जाता है कि जाओ। तो उसमें 9 मिनट आराम से जो है बैठकर जो आप मंदिर के कॉरिडोर में ही जो है वो भगवान को वो कर सकते हो, मतलब एक्सपीरियंस है वो कर सकते हो। तो ऐसी इसी प्रकार की चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि अब इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है ये फेसबुक। तो फेसबुक का मेटा जो है वो उसका ये प्रोग्राम, मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि 2.5 लाख यूएस डॉलर का फंड जो है वो स्टार्टअप्स को और डेवलपर को प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि नए नए इनोवेटिव चीजें जो है वो लाई जा सके। गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी है इंडिया के अंदर, इसको जो है वो एक प्रेस्टिजियस ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस का अवार्ड जो है वो मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उनने ये अवार्ड दिया है। और इसके तहत अब गेल की जो पोजीशन हम लोग को देखने को मिल रही है वो और भी रिलायबल और सिक्योर पार्टनर के तौर पर नजर आएगी इंटरनेशनल ट्रेड में। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम जो है, जिसे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करता है, इसका प्रशासन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्लोबल सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। यानी कि इंटरनेशनली जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो भी बिजनेस होते हैं, उनको और बेटर बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है कि आसानी से इंटरनेशनली लोग बिजनेस कर सकें, उसको ये प्रमोट करता है। और AEO T3 स्टेटस अचीव करके गेल इंडिया ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है लीग ऑफ रिस्पेक्टेड कंपनीज दैट अडीर टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कस्टम कंप्लायंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अब ध्यान में रखना, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर T3 स्टेटस जो है वो मिल गया गेल इंडिया लिमिटेड को। अब इंटरनेशनली गेल इंडिया लिमिटेड का प्रेजेंस जो होगा वो और भी ज्यादा बेटर होने वाला है। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अजय बांगा, इकलौते इंडियन कारिंगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स में आए हैं। तो इंडिया बॉर्न अजय बांगा
जो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के और फॉर्मर सीईओ मास्टर कार्ड के हैं, तो बताया जा रहा है कि इनको जो है वो बेसिकली ग्रेट इमिग्रेंट की लिस्ट में जो है वो रखा गया है, ग्रेट इमिग्रेंट की लिस्ट में, राइट, जिसको न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने जो है वो रिलीज किया है। मतलब यानी कि जो भी लोग मतलब बाहर से दूसरी कंट्री के अंदर आते हैं तो वो इमिग्रेंट्स होते हैं, प्रवासी, है ना। तो उनमें जो सबसे बेस्ट जो लोग होते हैं तो उनकी एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। तो ये चीज है, हर साल 2006 से 4 जुलाई को हम लोग को देखने को मिलता है। फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशन इनवाइट करती है, यानी कि ये जो कंपनी जो है वो इनवाइट करती है अमेरिकन को कि वो सेलिब्रेट करें एग्जेम्पलरी इंडिविजुअल्स को। ये बेसिकली ऑनलाइन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करती हैं, ग्रेट इमिग्रेंट्स पर प्रोग्राम चलाते हैं, ग्रेट अमेरिकन पर प्रोग्राम चलाते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखो क्वेश्चन आएगा, रॉ हिटमैन ये किताब जो है वो किसकी है? तो एस हुसैन जायदी की किताब है रॉ हिटमैन। ये बेसिकली किसकी लाइफ पर जो है, लकी बिस्ट जो कि एजेंट था इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का, लकी बिस्ट, तो उनकी लाइफ पर आधारित ये किताब है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, एक रॉ एजेंट की लाइफ पर और एनएसजी के कमांडो की लाइफ पर ये किताब हम लोग को देखने को मिल रही है। रिसेंटली पोस्टर जो है वो इस बुक का लॉन्च हुआ है। अमेरिकन पब्लिशर सिमोन और शुसर, उन्होंने जो है वो पब्लिश करी है सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी, और इन्होंने ही इस बुक को जो है वो पब्लिश किया है, रॉ हिटमैन। ठीक है, ध्यान में रखना, एक एजेंट है लकी बिस्ट, उनकी लाइफ पर ये बुक है, और इस बुक का नाम जो है रॉ हिटमैन, एस हुसैन जायदी की ये किताब है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एग्जीबिशन बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, ये दिल्ली में होगा। IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये बेसिकली होस्ट कर रहा है एक एग्जीबिशन जिसका टाइटल इन्होंने रखा है बैंकिंग ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज। मिस रुक्मणी दहानुकर, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर और फाउंडर हम लोग को मनी टॉक्स की देखने को मिल रही हैं। इस एग्जीबिशन के अंदर शोकेस किए जाएंगे बैंक नोट्स, जिसमें यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो फीचर की जा रही है। एग्जीबिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि कल्चरल ट्रेजर्स को जो है वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराना, यानी कि जितनी भी हेरिटेज होती है ना, पुरातात्विक, जो हम लोग को, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं काफी सारी हेरिटेज साइट्स को, राइट, पुरानी साइट्स वगैरह, जैसे ताजमहल हो गया, राइट, इस प्रकार की साइट्स हम लोग को पुरानी जो है वो देखने को मिलती हैं। तो बोल रहे हैं कि उसी के इंपॉर्टेंस के लिए ये हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़, इन्होंने जो है वो फाउंडेशन रखा है, आधारशिला रखी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स की। बस ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। एशेस 2023 ऑस्ट्रेलिया का स्टीव स्मिथ ये सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने 9000 टेस्ट रन जो है वो स्कोर किए हैं, राइट। ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इनका नाम याद रखना, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है। 8वां एडिशन वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे का शुरू हो गया, राइट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको स्टार्ट किया। स्वच्छ भारत मिशन के पार्ट पर अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे, ये बेसिकली देखता है कि पब्लिक प्लेसेस में कितनी साफ सफाई है, टॉयलेट्स कितने साफ सफाई है, रेसिडेंट से फीडबैक लेता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने, इसका 8वां एडिशन अभी लॉन्च हुआ है। अब क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग जो है वो MCQ के थ्रू देखते हैं करंट अफेयर्स को। किनको जो है वो नया डायरेक्टर बनाया गया है आउटर स्पेस अफेयर का, यूनाइटेड नेशन के? तो आरती होला माइनी। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट आरती होला माइनी को। ये डायरेक्टर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर के, जो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। होला माइनी जो है वो यूके की हम लोग को देखने को मिल रही है, ये रिप्लेस करेंगी सिमोनेटा डी पीपो को, जो इटली से आई थी। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर अफेयर्स जो है वो एक यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है जो कि प्रमोट करता है कि आउटर स्पेस पर जो है वो पीस रहे, शांति जो है वो बरकरार रहे। तो अब उसकी नई डायरेक्टर हम लोग को इंडियन ओरिजिन देखने को मिल रही है।
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, इसमें इंडिया की रैंक आई है 67। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो किसने जारी किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको ध्यान में रखना है। तो इंडिया की इसमें पोजीशन 67 हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। स्वीडन ने टॉप किया है। टॉप 5 कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सबसे टॉप पे स्वीडन, जो मैंने आपको बताया। 120 कंट्री जो है उनकी रैंकिंग इशू हुई, जिसमें से इंडिया की रैंक 67 है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो आप जानते ही हैं कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था 24 जनवरी 1971 को। पंजाब के न्यू चीफ सेक्रेटरी जो है वो कौन है, तो अनुराग वर्मा, सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, 1993 के आईएएस ऑफिसर। टाटा AIA, ये एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसने शुरू कर दिया है व्हाट्सएप और यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी प्रीमियम भरने के लिए। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जाता है ना, तो उसके लिए अब टाटा AIA ने ये फैसिलिटी शुरू करी है। कौन पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 100 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में खेले हैं, तो नथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नथन लियोन जो है वो पहले बॉलर हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने 10 जो है वो टेस्ट मैच जो है वो खेला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये होगा जेद्दा के अंदर, तो ये फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। फीफा ने सेलेक्ट किया है सऊदी अरेबिया को कि यहां पर जो है वो वर्ल्ड कप होगा, फीफा का क्लब वर्ल्ड कप 2023। सऊदी अरेबिया जो है वो 2027 में भी एशियन कप जो है वो होस्ट करेगी। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, जेद्दा सिटी जो सऊदी अरेबिया की है, वहां पर फीफा वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड 2023 के लिए किनको सेलेक्ट किया गया है, जी वेणुगोपाल को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर ये वेणुगोपाल, जी वेणुगोपाल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उनको जो है वो सेलेक्ट किया गया है, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। पहले इंडियन पेयर जिन्होंने वुमेन्स डबल कैटेगरी टाइटल जो है वो जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर्स टूर्नामेंट में, तो सुतीर्था मुखर्जी और आहिका मुखर्जी। अब वन लाइनर फैक्ट्स हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो है वो रिसेंटली 29 जून को सेलिब्रेट किया गया। सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है तमिलनाडु ने। दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया जयपुर में। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किए हैं 300 मिलियन US डॉलर। बेसिकली अब वर्ल्ड बैंक 300 मिलियन US डॉलर छत्तीसगढ़ को दे रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अजय बांगा, मैंने आपको बता दिया, ग्रेट इमिग्रेंट 2023 के हम लोग को ये देखने को मिल रहे हैं। और जू हाउलियांग, ये बेसिकली नए अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के देखने को मिल रहे हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। वितस्ता प्रोग्राम जो है वो किसका प्रोग्राम है, जम्मू एंड कश्मीर का प्रोग्राम है। जम्मू एंड कश्मीर की बेसिकली काफी सारी चीजें, उसके आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, क्राफ्ट, क्यूजिन को प्रमोट करने का प्रोग्राम है। कितने गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स 2023 में, तो 76। अंबुबाची मेला जो है वो कहां पर लगता है, तो ये आसाम में लगता है। तो 1 जुलाई के करंट अफेयर्स फिनिश हुए। ये हिंदी में इस प्रकार से जो है वो करंट अफेयर दिखाई देंगे, फिर हिंदी वाले क्वेश्चंस, फिर हिंदी वन लाइनर, फिर इंग्लिश के। तो ऐसी PDF जो है वो आपको मिल जाती है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इंडिया ने जो है वो जीती है ईरान को हराकर। तो इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने 8वां टाइटल जो है वो जीता है, ईरान को हराया है 42-32 से एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में। तो बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो। वन टैप वन ट्री कैंपेन किसका है, उत्तर प्रदेश का। योगी सरकार जो है वो शुरू कर रही है वन टैप वन ट्री कैंपेन 1 जुलाई से। इस कैंपेन के तहत लाखों पौधे जो है वो प्लांट किए जाएंगे 1 से 7 जुलाई के बीच में। हर घर जल योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गिफ्ट कर रही है गांव वालों को नल का कनेक्शन
और उसके साथ जो है वो एक सैपलिंग यानी कि एक पौधा भी जो है वो विलेजर्स को दिया जा रहा है, यानी कि एक नल के साथ एक पौधा, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि आप जहां पर भी मतलब जहां पर भी आपने टैप कनेक्शन लगाया है उसके बाहर एक पौधा जो है वो लगाया जाए, ठीक है। 7 दिनों में 5 लाख से भी ज्यादा पौधे जो है वो लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आरती होला के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ये डायरेक्टर जो है वो बन गई है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की। तो ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा। वर्जिन गैलेक्टिक ने कंप्लीट किया है पहला कमर्शियल मैन्ड मिशन स्पेस में गैलेक्टिक 01 के साथ। तो वर्जिन गैलेक्टिक ने अचीव किया है एक माइलस्टोन। इसने पहला कमर्शियल सब ऑर्बिटल फ्लाइट जो है जिसका नाम था गैलेक्टिक 1, ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है वो 2 इटालियन एयरफोर्स ऑफिसर थे, एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, एक वर्जिन गैलेक्टिक इंस्ट्रक्टर थे और 2 पायलट थे। वीएसएस यूनिटी स्पेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर के ऊपर में गया, यानी कि स्पेस में ये गैलेक्टिक जो स्पेसक्राफ्ट है ये 80 किलोमीटर के ऊपर जो है वो गया न्यू मैक्सिको डेजर्ट के, और 75 मिनट की जर्नी के बाद स्पेस प्लेन ने जो है वो सेफली धरती पर रिटर्न कर लिया। तो 75 मिनट्स की जर्नी थी। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग भी जो है वो अपना गगनयान मिशन लेकर जा रहे हैं, मतलब शुरू करने वाले हैं स्पेस पर ह्यूमंस को ले जाने के लिए। तो वैसे ही ये इनका एक मिशन हम लोग को जो है वो देखने को मिला, वर्जिन गैलेक्टिक। तो ये फैक्ट जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना, स्पेशली गगनयान, जिन लोग को मिशन गगनयान के बारे में जो है वो नहीं पता, तो आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब जो टॉपिक होते हैं ना ये काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है, आप चाहे कुछ करो या ना करो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। इंडिया बिगेस्ट एवर मल्टीलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति जो है वो क्या है, क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है और इंडिया इसको होस्ट कर रही है, इंडियन एयरफोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति होस्ट करेगी, जिसके अंदर काफी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, ये जो है वो ज्वाइन करेंगे, और भी काफी सारी कंट्रीज ज्वाइन करेंगी, राइट। इंडिया की नेशनल मेंस फुटबॉल टीम ने 100 पोजीशन पर आ गई है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर, ठीक है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट यूनिट है, यानी कि स्टेट का डिपार्टमेंट है, इसने खोज करी है नेचुरल आर्क की, जो कि बेसिकली कनिका रेंज सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में लोकेटेड है। ये जियोलॉजिकल वंडर जो है वो ओरिजिनेट हुआ था जुरासिक पीरियड के समय पर। ये लार्जेस्ट नेचुरल आर्क हम लोग को देखने को मिला है, जैसा आप फोटो में जो है वो साइड में देख सकते हैं, ये नेचुरल आर्क बना हुआ है एक प्रकार से, राइट। और हो सकता है कि इसको जियो हेरिटेज टैग जो है वो मिल जाए। ये ओवल शेप का आर्क जो है 30 मीटर का इसका लेंथ है, 12 मीटर की इसकी हाइट है। मैक्सिमम हाइट और विड्थ जो है इस आर्क की वो 7 मीटर 15 मीटर की हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि हाइट 7 मीटर, विड्थ 15 मीटर, चौड़ाई देखो ये 7 मीटर और ये हम लोग को चौड़ाई जो है वो 15 मीटर की है, ठीक है। तो ये चीजें बताया जा रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नेचुरल आर्क जो है वो ढूंढ निकाला। तो ये है नेचुरल आर्क, इस प्रकार का गड्ढा जो हम लोग को नजर आ रहा है। नीरज चोपड़ा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, राइट। ओलंपियन नीरज चोपड़ा, इन्होंने लॉसेन डायमंड लीग 2023 भी जो है वो जीत ली है। जैवलिन थ्रो के लिए जाने जाते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। वन टैप वन ट्री कैंपेन हमने अभी पढ़ा, किस राज्य में है, लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश। पहली इंडियन एयरलाइन जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया है, तो ये इंडिगो एयरलाइन है। कितने मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड कराया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा श्रीलंका को? 700 मिलियन यूएस डॉलर, क्योंकि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो चल रहा है, आपको ऑलरेडी पता है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 मिला है इंडिया को। इंडिया ने जो है वो ईरान को हराया था, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है तमिलनाडु ने। इंडिया की मेन फुटबॉल टीम में इंडिया की जो फीफा रैंकिंग जो रिलीज हुई है वो 100th है, 100 पोजीशन अभी पड़ा।
इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो शुरू हुआ है रिसेंटली चेन्नई के अंदर, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। वाटर टैक्सी का ट्रायल रन जो है वो शुरू हो गया है गंगा नदी वाराणसी में। अब वन लाइनर, इंडिया की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो चेन्नई में लॉन्च हुई। वाराणसी के अंदर गंगा नदी पर वाटर टैक्सी की शुरुआत हो गई है। 588 कोरोनेशन डे गुजराती कपिलेंद्र देव का जो है वो ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट जो है वो किया। कोरोनेशन डे जो है वो आपको पता होगा ना, किसी को गद्दी पर जो है वो बिठाया जाता है, राइट, मतलब वो राज अभिषेक हम जिसको जो है वो बोलते हैं। तो गजापति कपिलेंद्र देव, इनका जो है वो ओडिशा के अंदर कोरोनेशन डे था। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है इंडिया ने। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एनसीसी के वीएम रेड्डी हैं। 7 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है। नेशनल मेडिकल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया 1 जुलाई को। स्मार्ट सिटी अर्कादाग, जिसके अंदर 5 बिलियन है, 5 बिलियन की ये बनी है, तो तुर्कमेनिस्तान में ये सिटी है। चीखल कालो फेस्टिवल ये गोवा में सेलिब्रेट हुआ। गूगल जो है वो कनाडा के अंदर लोकल न्यूज को जो है वो ब्लॉक कर रहा है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख की, तो ये हिंदी में न्यूज है, फिर आपको इंग्लिश में न्यूज जो है वो दिखाई देंगी। एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, जो कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एप्पल जो है ये पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ अपने मार्केट को बंद किया। स्टॉक मार्केट बंद होता है ना, रोज खुलता है बंद होता है। इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है ये INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में कंडक्ट कर रही है। इंडियन नेवी शिप INS राणा एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इंडिया में बनाई गई ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमेधा ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में शामिल है। फ्रेंच नेवी शिप FS सरकूफ के साथ बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम में। उमा कोलकाता ये became the champion of India's first women कबड्डी लीग। उमा कोलकाता और पंजाबी पैंथर, ये जो हमें देखने को मिली, ये इन दोनों के बीच में जो है वो कबड्डी लीग हुई और इसमें उमा कोलकाता जो है वो चैंपियन जो है बन गई है पहली महिला कबड्डी लीग की। IPS ऑफिसर अजय भटनागर ये स्पेशल डायरेक्टर बन गए हैं CBI के। मोदी जी ने नेशनल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया। नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 शहडोल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ये प्रोग्राम के अंदर इन्होंने जो है वो वीरंगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद गवर्नर मंगू भाई और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत किया बुके देकर उनको। 5th सेंचुरी वीरंगना रानी दुर्गावती की चल रही है। मेमोरियल जो है वो जबलपुर में इनका बनाया जाएगा इनकी याद में। एक्टिविटीज जो है पूरे साल भर तक इनसे रिलेटेड चलेगी और बीजेपी ने मेमोरियल जो है वो जितने भी महान लोग हैं उनके बनाने की बात करी है। मिशेल रॉसन इनको पेन पिंटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पेन पिंटर प्राइज का टॉपिक हम यूपीएससी के लेक्चर में भी कर चुके हैं। रिनोड ब्रिटिश चिल्ड्रंस ऑथर एंड परफॉर्मेंस पोएट मिशेल रॉसन पेन पिंटर प्राइज मिला। राइटर्स को दिया जाता है ये यूके, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के। LF एरोनॉटिक्स मॉडल A
ये यूएसए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है। वाह, दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार। एलएफ एरोनॉटिक्स, कैलिफोर्निया बेस्ड सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड कंपनी है। 2015 में शुरू हुई थी। एम ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया की पहली एयर फ्लाइंग कार इसको बनाना। 7 सालों के बाद पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने इसका प्रोटोटाइप जो है वो रिलीज किया और 2025 में ये कार जो है वो मार्केट में लॉन्च की जाएगी। आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि आप कार घर से रोड में नहीं, हवा में चलाओगे। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च हुआ है, तो ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। चरणजीत सुरेंद्र अत्रा, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एसबीआई के। इन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था, राइट। कब किया? जब एसबीआई अपॉइंटेड कामेश्वर राव कोदावंती जो है वो न्यू सीईओ सीएफओ बने बैंक के, और दैट ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज एंड फाइनेंस एंड अकाउंट। ही इज क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट। तुषार मेहता नए सॉलिसिटर जनरल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जून 2023 में 12% जीएसटी जो है वो कलेक्ट हुआ। 1.61 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट हुए। ब्राजील की फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो है, पिस्मो, जिसको वीजा के द्वारा अनाउंस किया गया। वीजा क्रेडिट कार्ड आपके होते हैं ना, वीजा कार्ड, ठीक है, $1 बिलियन परचेज करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर दिया है एमडीएमए ड्रग को, मैजिक मशरूम को, मेडिसिनल यूज के लिए। मैजिक मशरूम तो एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, एक प्रकार का। मैजिक मशरूम ड्रग्स होता है ये। ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बन गई जो मैजिक मशरूम को और एमडीएम को जो है वो, एमडी वो भी है, ड्रग्स ही है, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगी। ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होता है जिसको ड्रग्स हम लोग बोलते हैं। श्रीलंका की पार्लियामेंट हम लोग को देखने को मिल रही है ओपन डिबेट करेगी डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर। एचडीएफसी लार्जेस्ट बैंक है इंडिया के अंदर। जब से एचडीएफसी का मर्जर हुआ है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अलग अलग थे क्या? नहीं, एक ही तो थे वैसे तो, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्टेस्ट फुल बॉडी बर्न स्प्रिंट एट 100 मीटर्स जाता है जोनाथन वेरो को। फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिनका नाम है एलन बॉर्डर, इनको पार्किंसन डिजीज अभी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को। महाराष्ट्र जो है उसने सबसे ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू जो है वो कमाया है या कलेक्ट किया है, आप कह सकते हो। स्टीव स्मिथ मैन ऑफ द मैच अवार्ड इनको मिला है सेकंड टेस्ट मैच में। एशेज टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में हुई थी। बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बताई जा रही है। मजोरी मल्लिकार्जुन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मिला है टाइपिंग के लिए। अजीत पवार ने शपथ ली है नए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर महाराष्ट्र के। तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, तो ये अक्टूबर से नवंबर चलेगी। ओडिशा के अंदर लार्जेस्ट नेचुरल आर्क जो है वो डिस्कवर किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट डिपार्टमेंट, ओडिशा डिपार्टमेंट वालों ने। इंडिया की 100th रैंक है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया के नेशनल मेंस फुटबॉल टीम के अंदर। तो ये हो गई अपनी पूरी की पूरी न्यूज कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट एडिटोरियल वाला लेक्चर जो है वो आएगा थोड़ी देर के अंदर। 11 बजे हम लोग एडिटोरियल जो है वो शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह जो है वो मिल जाती है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।